नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तब सिद्धे नए सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धया नाणमिदंसणमिया सिद्धे सिरसा नमः सामी सिद्धं संपूर्ण भव्यर्थम सिद्धेः कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्टि भगवानी की। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवानी की। देवादिदेव कजराट श्री चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथ भगवानी की। देवादिदेव कजराट वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवानी की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। आचार्य भगवान श्री रविशरण स्वामी महामुनि राज की। परम पूजनीय अध्यात्म योगी चर्या श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी मुनिराज की। अहिंसामयी जैन धर्म की। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित भागवादिनी भगवती मझनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह भगवती मझनवाणी, यह भगवादिनी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। निमित्त होता है, निमित्त कर्ता नहीं होता है। निमित्त सहयोगी हो सकता है लेकिन निमित्त कर्ता नहीं होता। और जो लोग निमित्त को ही कर्ता मानकर बैठ जाते हैं वे जीव जगत में अज्ञानी संज्ञा को प्राप्त होते हैं। क्योंकि निमित्त उपस्थित हुआ है, योग्यता जीव के स्वयं के अंदर होती है और उस योग्यता को प्रकट करने के लिए, उस योग्यता से कार्य की सिद्धि के लिए जो आवश्यक होता है उसका नाम निमित्त होता है। निमित्त सूचना प्रदान करता है, निमित्त सूचना देता है लेकिन कार्य नहीं करता है। कार्य करने वाला उपादान होता है, निमित्त सहयोगी होता है। इसलिए निमित्त को ही सर्वथा कर्ता मानकर नहीं बैठ जाना चाहिए और ना ही निमित्त को छोड़ देना चाहिए। निमित्त को कर्ता मानने वाला
उसको मिथ्या दृष्टि संज्ञा, और निमित्त को जो नहीं मानता उसकी भी वही संज्ञा। क्योंकि किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए सहयोगी की आवश्यकता होती है और वह सहयोगी निमित्त होता है। बहुत से लोग निमित्तों को नहीं मानते हैं, वे सिर्फ अपने उपादान से ही कार्य की सिद्धि करना चाहते हैं, पर वे अज्ञानी जीव कभी 3 काल में भी अपने कार्य की सिद्धि नहीं कर पाएंगे। माँ, रोटी बनने की उपादान की योग्यता आटे में है कि नहीं? रोटी बनने की योग्यता किस में है? आटे में है। तो फिर चौकी बेलन की क्या आवश्यकता पड़ती है? तो फिर तवे की आवश्यकता क्या पड़ती है? तो फिर चूल्हे की आवश्यकता क्या पड़ती है? और तो फिर माँ के हाथों की आवश्यकता क्या पड़ती है? रोटी तो लोई बनेगी ना, रोटी तो आटा बनेगी ना। पर मित्र समवाय संबंध हमारे यहाँ नहीं है, अलग प्रकार का है। पर निमित्त है, होने पर भी कार्य को उपादान रूप परिणत होने के लिए निमित्त सहायक होता है। और उस निमित्त को जो जीव नहीं मानता, वह जीव संसार में कभी भी उस उपादान की योग्यता को कभी भी सिद्ध नहीं कर पाएगा। मोक्ष आत्मा को होगा, मेरे पुरुषार्थ से होगा। मेरे से मतलब आपका पुरुषार्थ आपके लिए होगा, मेरे पुरुषार्थ से आपका मोक्ष नहीं होगा। मुझे मेरे पुरुषार्थ से मोक्ष की सिद्धि होगी, लेकिन चतुर्थ काल आवश्यक है। भोग भूमि में नहीं होगा, कर्म भूमि आवश्यक है। आपके ही पुरुषार्थ से मोक्ष की सिद्धि होगी, लेकिन वज्र वृषभ नाराज सेनन चाहिए, हीन सेनन से नहीं होगा। ये निमित्त है, ये निमित्त है। आत्मा में त्रैकालिक शुद्ध होने की योग्यता है, आत्मा तो त्रैकालिक शुद्ध है ही। त्रैकालिक शुद्ध होने पर भी जो कर्म काली में लगी हुई है, वह भी आत्मा में ही लगी हुई है, वह कहीं बाहर नहीं लगी है, वह भी आत्मा में लगी हुई है। इसलिए सारे भंगों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए और समझकर फिर तत्व का निर्णय करना चाहिए। वे ही जीव तत्व का सम्यक निर्णय कर पाएंगे। अन्यथा ऐसे तो दूसरों को दोष दे दे करके और अपने को सुरक्षित बचा लेंगे। उन्होंने किया, हमने कुछ नहीं किया, वो करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। इससे कार्य की सिद्धि नहीं हो पाएगी। इसलिए निमित्तों को भी बहुत स्थान देने की आवश्यकता है। उन निमित्तों के अभाव में कार्य की सिद्धि नहीं होती है। और निमित्त सगुन अपसगुन, कल अपन इस पे बात की थी। माताओं के बाल खोले देख करके महामाली ने कहा, क्या नाम था, सुमाली ने अपने भाई माली से कहा कि हे भ्राता, हमें युद्ध के लिए नहीं जाना चाहिए, अपसगुन हो गया है। जो लोग इन सगुन अपसगुन को भी नहीं मानते, वे लोग भी मिथ्या दृष्टि, और जो लोग सगुन अपसगुन को ही कार्य की सिद्धि में बाधा मानते हैं अथवा कार्य की सिद्धि मानते हैं, वे लोग भी वही। ये जैन सिद्धांत हैं, यहाँ बहुत संभल के जीना पड़ता है। मनमानी भाषा नहीं चल पाती यहाँ, मनमाने सिद्धांत नहीं चल पाएंगे यहाँ। आपके मन में कुछ भी उत्पन्न हो गया, आप उसको त्रैकालिक सिद्धांत मानकर सभी के सामने मत परोसो। ये आपकी अपनी विडंबना हो सकती है, आपकी अपनी विसंगति हो सकती है, आपकी अपनी सोच दुर्बुद्धि हो सकती है। इसको सब पर मत थोपो। प्रदीप जी, देखो प्रदीप जी कल हमसे बोल रहे थे, महाराज जी आज हमें आशीर्वाद मिल गया। मैं कहीं और लक्ष्य कर कर भी बोलता हूँ, नाम भले मैं आपका ले लेता हूँ या कमेटी का मेंबर जैसे मैंने कल नाम लिया, मेरा लक्ष्य कुछ और था। 2 लक्ष्य थे मेरे, इसलिए आप टेंशन नहीं लेना। अब संबोधन देने के लिए किसी का नाम लेना पड़ता है,
इसलिए अब भगवान आज महावीर स्वामी के शासन में गौतम स्वामी बैठते थे, सैनिक बैठते थे, और भी राजा महाराजा बैठते होंगे, लेकिन सबका नाम नहीं लेते थे। अब उनके मुख पे नहीं आता था। एक्चुअली भगवान सोच समझ के नहीं बोलते हैं, भगवान तो उनके दिव्य निकटता, उन्होंने भी संबोधन दिया, हे सैनिक सुनो, हे गौतम, ऐसा करके शब्दों का उच्चारण करते थे। तो इस प्रकार से दिव्य ध्वनि में गौतम का भी नाम आया, दिव्य ध्वनि में सैनिक का भी नाम आया। अब अपने पास उतनी क्षमता नहीं है केवली जैसी कि सभी को अपन समाहित कर लें, इसलिए एक दो नाम जो याद हैं उनमें अपन सबको समाहित कर लेते हैं। और माताएं टेंशन नहीं करना, आपको हम माता संबोधन देकर सबको समाहित कर देते हैं। वो क्या है, मंच से माताओं का नाम लेना शोभनीय नहीं होता, अशोभनीय होता है। चलिए, थोड़ा भारी होने लग गए थे लोग, तो इसलिए मैं थोड़ा उनको लाइट करता हूँ पहले। तो जो जीव निमित्त को नहीं मानता, जो जीव सगुन अपसगुन को नहीं जानता, क्योंकि द्वादश अंग का जो हमारा ज्ञान है उसमें सगुन शास्त्र भी है, उसी में सगुन शास्त्र हैं। तो जो सगुन शास्त्र को नहीं मानते, उनने कहा बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो कोई मानता है बिल्ली ने रास्ता काट लिया इसलिए अब मेरा अपशकुन होगा, अब मेरा बुरा होना निश्चित है, क्योंकि बिल्ली ने रास्ता काट लिया। वे बेचारे तत्व ज्ञान से दूर हैं, क्योंकि वे बिल्ली को दोष दे रहे हैं। और जो बिल्ली के रास्ता काटने पर अपशगुन नहीं मानते, वे बेचारे भी तत्व से दूर हैं, क्योंकि वे सगुन अपशगुन को नहीं मानते हैं। बिल्ली के रास्ता काटने से मेरा अहित नहीं होगा, क्योंकि मैंने बिल्ली का थोड़ी कुछ बिगाड़ा था, लेकिन आपके साथ कुछ अहित होने वाला है, ऐसी बिल्ली ने रास्ता काट करके आपको सूचना दे दी है। निमित्त सगुन सूचक के रूप में होते हैं, ना कि कर्ता के रूप में होते हैं। जो इन्हें सूचक के रूप में देखता है वह जीव सम्यक निर्णय करता है, जो जीव इन्हें कर्ता के रूप में देखता है वो जीव मिथ्या निर्णय करता है। इसलिए सगुन शास्त्र, छंद शास्त्र, बहुत से शास्त्र हैं, निमित्त शास्त्र सब हैं हमारे यहाँ, अभी भी हैं। अभी हमारे यहाँ इन सब का लोप नहीं हुआ है। कपड़े को फटा देख करके जो छंद शास्त्र के ज्ञाता हैं वे इस बात को बता देंगे, वस्त्र कहाँ पे फटा है, कितना फटा है, किस दिशा की ओर फटा है, उसको देखकर बता देंगे तुम्हारे साथ शुभ होने वाला है कि अशुभ होने वाला है। आचार्य बिमल सागर जी महाराज को निमित्त ज्ञान था। जो बिमल सागर जी को जिनने दर्शन किए हों उनको बहुत अच्छे से इस बात का पता होगा। वे व्यक्ति का चेहरा देख के बता देते थे कि तुम किस दिशा से आए हो। वे व्यक्ति का चेहरा देख के बता देते तुझे क्या परेशानी है, क्यों आया है तू। आचार्य गुरुदेव जब एक बार छोटी अवस्था में आचार्य बिमल सागर जी के पास गए दर्शन करने, आचार्य विराग सागर जी ने उनको पहुंचाया, जा दीक्षा लेना है तो बिमल सागर जी गुरुदेव का आशीर्वाद लेके आ। वो गए, अब शर्मीले स्वभाव के तो थे ही बचपन से ही, तो जाकर के दूर खड़े हो गए। थोड़ी देर खड़े रहे, बिमल सागर जी आचार्य भगवंत की जब उनके ऊपर दृष्टि पड़ी, किस पर, लला पर, लला के ऊपर जैसे दृष्टि पड़ी उन्होंने बोला इधर आ, ऐसे बोलते थे ना, खड़ी बोली बोलते थे वो, हमने कभी देखा नहीं सुना नहीं, आचार्य जी के मुंह से सुना है, ऐसे बोलते थे इधर आ। उधर बुलाया, बोलते भिंड से आया है, दीक्षा लेगा, विराग सागर ने पहुंचाया तुझे, बताओ। अब आचार्य मतलब उस समय वो जो लला थे, लला की तो सिट्टी पिट्टी गुम। मैंने तो घर से भी निकला किसी को बताया नहीं, ना रास्ते में किसी को बताया, ना इधर आके मैंने किसी को बताया मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ। पर इनको कहाँ से पता लग गया, एक एक बात को जानते थे। एक बार बिहार चल रहा था बिमल सागर जी का, रास्ते में एक चबूतरे पे एक व्यक्ति बैठा था, वो बहुत उदास था। चलते चलते ठहर गए अपने आप से और उससे बोला तेरा काम कभी सिद्ध नहीं होगा, जा। बोले मैंने तो बताया नहीं मेरा काम कौन सा है। बोलो जो तू बैठ के सोच रहा है ना, ये कार तेरा सिद्ध नहीं होगा। उसने पूछा क्यों सिद्ध नहीं होगा। जिस जगह तू भवन का निर्माण करना चाहता है उस जगह नीचे हड्डियां गड़ी हुई हैं। पहले भूमि शोधन करा, भूमि की शुद्धि करा,
हड्डियों को वहाँ से हटा, तब तेरा निर्माण हो पाएगा। उसने वहाँ खुदवाया, देखा जब भविष्य में कभी कालांतर में जब देखा तो वहाँ वास्तव में बहुत सारी हड्डियाँ, जानवर भविष्य भूत में कभी किसी ने गड़ा दिए होंगे, वो हड्डियाँ पड़ी हुई थी वहाँ पे, और वो काम लगाता था, वहाँ पे काम करता था, वो काम उसका निष्फल हो जाता था, कुछ ना कुछ ऐसा विघ्न उत्पन्न हो जाता था। वो शायद कुछ मंदिर निर्माण का कुछ काम चल रहा था, तो वो मंदिर बन नहीं पा रहा था। फिर आचार्य ने जब उसको बोला पहले भूमि शुद्धि करा तब तेरा काम सफल होगा। जब उसने वास्तव में वहाँ पे देखा तो वहाँ हड्डियाँ गड़ी हुई थी, भूमि शुद्धि कराई, हड्डियों को निकलवा के बाहर किया और तुरंत मंदिर का निर्माण हो गया। तो निमित्त शास्त्र होते हैं, निमित्तों को देख करके, आपका चेहरे के एक्सप्रेशन देख के अभी भी हो जाते हैं। निमित्त ज्ञान से नहीं करता वो, लेकिन चेहरे के एक्सप्रेशन देख के आपका बच्चा समझ जाता है कि नहीं समझ जाता, मम्मी आज हैंग्री है, अभी थोड़ी सी इनकी दूरी बना कर रखो, नहीं तो अभी यार पीठ गर्म हो जाएगी। नहीं जान जाता क्या? किससे जाना? निमित्तों को देख करके तो जाना है, आपके चेहरों के एक्सप्रेशन देख के, चेहरे की तमतमाहट को देख करके और शरीर के हाव भाव पोस्चर को देखकर उसने पहचान लिया कि आपको गुस्सा है। तो जब यही तो सब लक्षण शास्त्र हैं, निमित्त शास्त्र हैं, छंद शास्त्र हैं, इस प्रकार से अपने द्वादशांग आगम में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ज्ञान की व्याख्याएं की गई हैं। इसलिए उनको जो वैसा का वैसा नहीं मानता वह उस तत्व ज्ञान से दूर है, विमुख है, और जो उसको ही कर्ता मान लेता है वो भी तत्व ज्ञान से विमुख है। ये संकेत मात्र देते हैं, ना कि कर्ता होते हैं। कर्ता आपकी ही परिणति होती है। जैसे कि सुमाली ने माली को संकेत किया था कि हे भ्राता अब सगुन हो गया है, इसलिए हमें युद्ध को नहीं जाना चाहिए। पर मान में कुछ भी समझ में नहीं आता, अहंकार में कुछ भी समझ में नहीं आता। उसको अपने भुज बाहुबलों पे इतना घमंड था, इतना गर्व था कि मुझसे तो बड़ा संसार में जगत में कोई भी हो नहीं सकता है। मैं चुटकियों में इंद्र को यूं जीत के आता हूँ। और बढ़ते चले जा रहा था, बड़े बड़े राजे महाराजाओं के सरों को ध्वस्त करते चले जा रहा था, बड़े बड़े राजमहल को चूर्ण करते हुए और उन पर पैर रखते हुए वो माली आगे बढ़ते चले जा रहा था। बढ़ते बढ़ते शाम हो गई, और शाम जैसे हुई दूर माल्यवान ने देखा कि सामने एक सूखे वृक्ष के ऊपर कौवा बैठा करुण पुकार कर रहा है, बहुत वेदना से अपने पंखों को तेजी से फड़फड़ा रहा है। सरोवर जिसके ऊपर वह वृक्ष लगा हुआ था, वह सरोवर पूर्ण रूप से सूखा है, और वह काक सूर्य के ढलते हुए सूर्य की उस लालिमा को देखते हुए बहुत पुकार कर रहा है, चीख रहा है, रुदन कर रहा है। ऐसा दृश्य देखकर माल्यवान बोला, भ्राता हमें विश्राम यहाँ करके और यहीं से वापस हो जाना चाहिए। शुभ लक्षण संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। सूखे वृक्ष का दिखना, किसी मांगलिक कार्य के लिए जाओ, सूखे वृक्ष का दिखना, उस पर सूखा सरोवर दिखाई देना, उसके ऊपर फिर काग बैठा हुआ है जो कि रुदन कर रहा है, ये अशुभ से भी अशुभ का संकेत है। करेगा नहीं, ध्यान रखना, इसलिए मैं क्लियर करते जा रहा हूँ चीज़ों को। वह काग उसके लिए अशुभ करेगा नहीं। उस काग के बैठे हुए होने से संकेत मिल गया कि आपके लिए अमंगलिक कार्य है। समझदार होगा। माँ आप लोग भी करते हो ना, तीर्थ यात्रा पर जाते हो और कोई माँ कलश भर के ला रही होती, फिर आप लोग क्या करते हो? उसमें तुरंत सिक्का निकाल करके उस कलश में डाल देते हो। क्यों डालते हो? मांगलिक हो गया, पूर्ण कुंभ मिल गया, पूर्ण कलश मिल गया, और पूर्ण कुंभ कलश केवली भगवान के केवल ज्ञान का प्रतीक होता है, पूर्ण ज्ञान का प्रतीक होता है। इसलिए तो चातुर्मास की कलश स्थापना होती है, विधान करते उसमें कलश स्थापना होती है, मंगल का प्रतीक है, मंगल को प्रतिपादित करता है। ऐसा मांगलिक कलश दिख जाए तो आपका कार्य मंगल है, और खाली कलश दिख जाए तो मत जाओ भैया, वापस जाओ, कार्य खाली चला जाएगा। ये शुभ अशुभ लक्षण होते हैं।
इस प्रकार से जैसे ही उसने पुनः माली से कहा, माली क्रुद्ध हो गया और क्रुद्ध होकर बोलता है, हे कायर पुरुष, तुझे शर्म नहीं आती है? मुझे तो लगता ही नहीं कि तू सुकेश का पुत्र है। मुझे लगता है हमारे पिता बाबा सुकेश ने तुझे कहीं से उठा कर ले आए हैं। वीर पुरुषों होकर के कायरों की तरह बात करता है। तुझे मालूम है क्षत्रिय पुरुष एक बार रणभूमि के लिए अपना कदम बढ़ा देते हैं तो या तो शीश काट के आते हैं अथवा शीश कटा के आते हैं, आते नहीं हैं, वहीं पड़ जाते हैं। बड़े भैया की गुस्सा तो छोटे भैया को थोड़ा थमा गए, क्या बोले। क्रोध में व्यक्ति कुछ नहीं देखता है। कहीं ऐसे नहीं हो भैया तलवार घुमा दे ऊपर ही। अरे गुस्सा तो गुस्सा ही है, गुस्सा में थोड़ी कुछ दिखता है। गुस्सा में एक माँ ने एक बार पति ने अपनी पूरे महीने भर की कमाई लाकर माँ के हाथ में थमाई और माँ चूल्हे के बाजू में बैठी रोटी बना रही थी। छोटा सा बालक आया, नन्हा सा 1.5 साल 2 साल का बालक होगा। वो आया, उसने उन गड्डियों को उठाया और खेलते खेलते चूल्हे में झोंक दिया। अब अग्नि तो जली रही थी और कागज़ को आग पकड़ने में कितनी देर लगती है। वे जितनी भी गड्डी के नोट थे सब एक क्षण मात्र भी नहीं लगा, वे नोट झुलसने लग गए, जलने लग गए। जैसे उसने खींचा तब तक तो आधे नोट जल चुके थे। इतनी तेज गुस्सा उसको आई, इतनी तेज गुस्सा आई, उसने जोर से उसके ऊपर मारा और मारते उसकी गर्दन पकड़ के हिलाया और जैसे ही उसको एक झटका दिया वो बालक जाकर के चूल्हे में घुस गया, झुलस गया और वहीं आग लग जाने से उस बच्चे के प्राण पखेड़ उड़ गए, जलकर वो भस्म हो गया। इस घटना को पति ने देखा। पति पत्नी पर क्रुद्ध हुआ। उसने तेल की कुप्पी उठाई, तेल डाला। ये बहुत कभी की घटना होगी, कभी किताब में पढ़ी हमने, आचार्य जी के मुख से भी एक बार सुनी हमने। उसने तेल डाला और अपनी पत्नी में आग लगा दी। अब बेटा मर गया। एक नोटे की गड्डी के पीछे बेटा मृत्यु को प्राप्त हो गया, पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो गई और खुद झुलसने लग गया। ओ मैंने ये क्या कर डाला, बेटा तो नष्ट हो ही चुका था, मैंने गुस्से में आकर के पत्नी को भी नष्ट कर डाला, अपने ऊपर भी तेल डाला और अपने आप को भी आग लगा ली। पूरा परिवार नष्ट हो गया। काहे के पीछे? आप तो करते ही नहीं हो, आप लोग तो करते ही नहीं हो, आप लोगों को तो क्रोध बिल्कुल आता ही नहीं है। क्रोधी कसाई सबसे पहले किसी को झुलसा पाए नहीं झुलसा पाए, अपने आत्मा को तो झुलसाता ही झुलसाता है। इसलिए पुरुषार्थ करना चाहिए। हमें मालूम है संसार की अवस्थाएं हैं, संसार की दशाएं हैं, संसार में अनंत काल से इन कषायों को अपन करते ही आए हैं, इसलिए उत्पन्न होना स्वाभाविक है। लेकिन आ जाए कोई बात नहीं, आई थी जा सकती है, तुरंत क्षमा मांग लो, तुरंत अपने आप को ठंडा करो। आ गई गुस्सा, कोई बात नहीं, तुरंत अपने आप को बोलो, अरे ये मैंने क्या कर डाला, मैंने तो अपने में ही आग लगा डाली। और जिस पर क्रोध किया उससे तुरंत हाथ जोड़कर क्षमा मांग लो, भैया क्षमा कर दे। तो इस प्रकार से वह सुमाली ने सोचा, उस माल्यवान ने सोचा कहीं मेरा भ्राता मुझ पे अत्यंत क्रुद्ध ना हो जाए, इसलिए उसने तुरंत ही मौन धारण कर लिया। थोड़े ही देर में सुमाली ने कहा, हे भ्राता, माल्यवान बहुत ठीक कह रहा था, हमें ये कायरता नहीं है, स्थिति को देख करके हमें निर्णय करना चाहिए। इस समय सारे के सारे सगुन अपसगुन रूप दिखाई दे रहे हैं और युद्ध का हमारे लिए इस समय उचित समय नहीं है। हमें इस समय इंद्र से युद्ध करने के लिए नहीं जाना चाहिए। वो दूर से देखो, दूर से एक शालिनी लड़ैया होता है, लड़ैया क्या बोलते हैं, शालिनी, एक शालिनी वहाँ दूर से बैठ करके रुदन कर रही है, बहुत तीक्ष्ण स्वरों से रो रही है। वह अपनी करुण पुकार को ऐसा लग रहा है जैसे किसी को सुनाना चाहती है। ऐसा शालिनी का रुदन ये अमंगलभूत होता है। माली ने कहा, मुझे लगता है तुम दोनों कायर पुरुष
इंद्र की विभूति देखकर भयभीत हो गए हो, और तुम्हारा जो बल था, पौरुष था, पुरुषत्व था, वो मरण को प्राप्त हो गया है, इसलिए तुम ऐसी कायरता की बातें कर रहे हो। अरे किसी श्यालनी के रोने से क्या माली मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा? क्या किसी काक के चिल्लाने से ये सूरवीर योद्धा अपनी भुजाएं कटवा के फेंकवा देगा क्या? ना काक कुछ करेगा, ना श्यालिनी कुछ करेगी। हमें अपने पौरुष पर भरोसा होना चाहिए, हमें अपने बल पर भरोसा होना चाहिए। भरोसा तो होना चाहिए अपने ऊपर। ये तो बहुत अच्छी बात कही उसने, अपने ऊपर भरोसा तो होना ही चाहिए, लेकिन अति भरोसा अपने ऊपर भी मत करो। भरोसा तो करो, अति विश्वास तो अपने ऊपर भी मत करो। अति विश्वास करने वाले, अपने ऊपर भी अति विश्वास करने वाले भी दूसरों के द्वारा छलते देखे जाते हैं, रास्ते की धूल चाटते देखे जाते हैं अति विश्वास करने वाले। परिणाम है, परिणाम है माँ, परिणाम है। कब कितना नीचे गिर जाएगा आपको स्वयं पता नहीं पड़ पाता है, इसलिए इन परिणामों पर अति भरोसा मत करो। आपकी अपनी सोच कितने नीचे तक जा सकती है आपको स्वयं को ज्ञान नहीं है। लोग देखते रहेंगे, लोग देखते रहेंगे व्रती बने हैं, लोग देखते रहेंगे साधु हैं, लोग देखते रहेंगे भैया जी सामायिक कर रहे हैं, लोग देखते रहेंगे बहना जी सामायिक कर रही हैं, लोग देखते रहेंगे मुनिराज की सामायिक चल रही है। पर मुनिराज का परिणाम, उन व्रतियों का परिणाम, उन अणुवृत्तियों का परिणाम कितना नीचे तक गिर चुका है, क्या सोच चल रहा है, ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये तो केवल ही भगवान जानेंगे, या मनःपर्या ज्ञानी जानेंगे, या फिर स्वयं वही व्यक्ति जानेगा। और वह व्यक्ति भी तब जानेगा जब उन परिणामों को देखने का उसके अंदर भाव उत्पन्न होगा। तब उन परिणामों में ही इतना डूबा हुआ है, उसको कुछ ही होश नहीं है, वो क्या जान पाएगा कि मेरे परिणाम क्या चल रहे हैं। स्वयं की पहचान के लिए भी, स्वयं को जानने के लिए भी व्यक्ति को जागरूक होना पड़ता है, अलर्ट होना पड़ता है। हर समय अलर्ट रहो, हर समय अलर्ट रहो। युवा वर्ग हर समय अलर्ट रहो। क्यों? आपका परिणाम कब आपके साथ धोखा कर जाएगा कोई भरोसा नहीं है, और कितना नीचे गिर जाएगा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हर समय हर क्षण के अपने परिणामों को निहारते रहो, देखते रहो जा कहाँ रहा है ये। और जैसे ही पटरी से उतरने लग जाए तुरंत पकड़ के पटरी पे ले आओ, तुरंत खींच के उसकी लगाम खींच लो। घोड़ा अनियंत्रित हो गया, घोड़ा अनियंत्रित हो गया तो बड़े बड़े घुड़सवारों को ले जाकर के गड्ढों में पटक देता है। ऐसे ही मन अनियंत्रित हो गया तो ले जाकर के संसार की खाई में पटक देता है, भोगों की खाई में पटक देता है, वासनाओं की खाई में पटक देता है। फिर वहाँ से निकल पाना बहुत 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 मुश्किल हो जाता है। क्रुद्ध माली ने हुंकार भरते हुए कहा, यदि तुम लोग नहीं जाना चाहते हो मुझे कोई प्रयोजन नहीं, तुम अपनी जान बचाकर भाग जाओ यहाँ से, लेकिन मैं रणभूमि से अपने पैरों को पीछे नहीं करने वाला हूँ। और रात में ही जाकर के पर्वत की चोटी पे बैठ गया। जैसे ही भोर हुई तमतमाती नंगी तलवार लेकर पुनः हस्ती पे सवार हुआ और अकेला ही निकल पड़ा। ऐसा देख करके अब भाई है, भाई के प्रति प्रेम भाव तो रहता ही है, भाई के प्रति भाव तो रहता ही है कि कहीं मेरे भाई का अहित ना हो जाए। इसलिए अशुभ सगुन अपसगुन हुए थे, उन अपसगुन को भी, उनका भी तिरस्कार करते हुए माली के पीछे सुमाली और मालीवाल दोनों भाई अपनी अपनी सवारियों पर सवार होकर और अस्त्र शस्त्र आदि से सुसज्जित होकर के और निकल पड़े। पीछे भारी सेना ऐसा दिखाई दे रहा था, ऐसा दिखाई दे रहा था, सारा आसमान जैसे उन घोड़े और हाथों के चलने से, पदाती सैनिकों के चलने से पूरा आसमान धूल धूसर हो गया था। जहाँ नज़र डालो वहाँ केवल धूल ही धूल दिखाई दे रही थी और कुछ भी नज़र ही नहीं आ रहा था। ऐसा धूल धूसर आसमान को करते हुए, दिशाओं को अंधा करता हुआ वे तीनों भाई चले जा रहे थे। और वहाँ जैसे ही यह समाचार पता पड़ा
इंद्र हर्षित हो गया। अरे मैं तो चाहता ही था इस माली का मान चूर चूर करूं। मैंने सुन के रखा है कि माली बहुत अभिमानी हो गया है, बहुत उद्दंड हो गया है, इसलिए मुझे तो इस कंटक को निकाल कर फेंकना ही था। अच्छा हुआ ये स्वयं ही मेरे पास चल के आ रहा है। उसने भी अपने सभी लोकपाल आदि सभी को आज्ञा दी युद्ध की तैयारियां की जाएं। और जैसे वो ऐरावत हाथी कहता था, ऐसे श्वेत हाथी के ऊपर वह अस्त्र शस्त्र को धारण करते हुए आरूढ़ हो गया। युद्ध प्रारंभ हो गया। चारों ओर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, चारों ओर कुछ भी सुनाई नहीं देता। जहां जहां तक दृष्टि जाती थी, जहां जहां तक दृष्टि जाती थी, केवल हिलते हुए वो तलवार भाले ही दिखाई देते थे और एक नरमुंड दूसरे नरमुंड से भिड़ता हुआ नजर आता था, बस और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। सेनाएं इतनी भयंकर थीं और इतनी आक्रोशित थीं, ऐसा लग रहा था मानो समुद्र में ही मानो ज्वार भाटे उत्पन्न हो गए हों, समुद्र ऊंचे ऊंचे पल्लड़ को धारण कर लिया हो, ऐसा उस समय उस रणभूमि का दृश्य हो गया था। युद्ध चलते चलते शीश पर शीश कटते गिरते जा रहे थे, धड़ पर धड़ कटते हुए गिरते जा रहे थे। कहीं भुजा पड़ी हुई है, कहीं दूसरी भुजा पड़ी हुई है, तो किसी जीव का धड़ आधा पड़ा हुआ है, किसी जीव का आधे आधे पैर कटे पड़े हुए हैं, तो किसी का सर ऐसा रणभूमि में पटा हुआ है। उसी के ऊपर सैनिक लोग, योद्धा लोग अपने पैरों को रखकर और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। एक दूसरे में विसंवाद हो रहा है। कोई आवाज लगा रहे, कायर क्यों तलवार को छोड़ करके नीचे बैठ गया है? यदि योद्धा है, यदि वीर पुरुष है, उठा अपनी तलवार को और वार कर मुझ पर। कोई कह रहा है बातों से काम नहीं चलेगा, योद्धा बात नहीं करते हैं, रणभूमि में आकर के योद्धा अपने प्रदर्शन करते हैं, अपने शौर्य का, अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। कायर तू बातें कर कर समर क्यों बर्बाद कर रहा है? हाँ, मुझसे युद्ध कर। इस प्रकार का संवाद वहां पर चल रहा था। योद्धा से भिड़ते चले जा रहे थे। कोई जो मूर्छित होकर गिर गया था, शत्रु पक्ष का योद्धा पहले पानी छिड़क कर उसकी मूर्छा को दूर कर रहा था, और जैसे ही उसकी मूर्छा दूर हो जाती है तुरंत उसके हाथ में तलवार पकड़ा देता है, ले पुनः युद्ध कर, अभी तेरी मृत्यु का समय निकट नहीं है, अभी थोड़ा और जिएगा तू। ऐसा दृश्य वह माली और इंद्र के बीच युद्ध का दिखाई दे रहा था। उस युद्ध का वर्णन शब्दों में कैसे करें? ऐसा महा घनघोर युद्ध हुआ, ऐसा भयंकर युद्ध हुआ, जहां देखो वहां नरमुंड कटे पड़े हुए हैं, जहां देखो वहां हस्ती मरे पड़े हुए हैं। हस्ती को मार रहा था, घोड़े के ऊपर चढ़े चले जा रहे थे, पैदल सैनिकों को भालों से छेदते चले जा रहे थे। कोई किसी के ऊपर भाले से प्रहार कर रहा है, तो कोई किसी के ऊपर तलवार से प्रहार कर रहा है। ऐसा भयानक युद्ध। और माली सुमाली माल्यवान तीनों ने ऐसे कमाल संभाली युद्ध की कि इंद्र की सेना को छत विच्छित कर दिया, खदेड़ दिया। इस दृश्य को देख करके माली गर्वित होता हुआ इंद्र के ऊपर गर्जना लगाता है, हे दुष्ट इंद्र! अरे धूर्त पुरुष, अपने आप को देवों का स्वामी इंद्र कहता है, अभी माली को देखकर कहां छुपा पड़ा है? बाहर निकल। लगता है तेरी माता ने तुझे दूध का पान नहीं कराया है, इसलिए तो सैनिकों के पीछे छुपा पड़ा है। अरे अगर तेरे में पौरुष है, बल है, तो ले, माली तेरे सामने खड़ा हुआ है, आकर मुझसे युद्ध को प्राप्त कर। ऐसे कठोर शब्द सुन करके, और जैसे ही उसने देखा कि इन तीनों भाइयों ने तो मेरी पूरी सेना को छत-विच्छत कर दिया है, यहाँ तक कि लोकपालों को भी कष्टमय कर दिया है, ऐसे लोकपालों को घेरा देख करके इंद्र स्वयं अपने ऐरावत हाथी को आगे बढ़ाता हुआ और माली के सामने पहुँच गया। और जैसे ही इंद्र माली के सामने आया, तुरंत ही माली ने अपने तरकस से भिंडी अस्त्र को निकाला, और भिंडी अस्त्र निकाल करके तुरंत ही उसे इंद्र के ऊपर दे मारा, और उस भिंडी अस्त्र से इंद्र के माथे में जो चोट लगी, उससे तुरंत ही वह मूर्छा को प्राप्त होने लग गया, गोल गोल घूमने लग गया। तब माली ने कहा,
मैंने तो सुना था इंद्र बहुत योद्धा है, मैंने तो सुना था इंद्र बहुत बलवान है। अरे ये तो एक सैनिक से भी कमजोर निकला, मेरे एक छोटे से बाण का प्रहार नहीं सहन कर पाया, ये क्या मुझसे लड़ाई करेगा? जा घर जाके छिप जा, मैंने तुझे अभयदान दिया। अपनी मूर्छा को संभालते हुए इंद्र क्रुद्ध हुआ और उसने तुरंत ही अपनी गदा को उठा करके और फेंक कर माली के ऊपर प्रहार किया। उस गदा का प्रतिकार करते हुए माली ने ऐसा अस्त्र चलाया जिसमें बहुत सारी चट्टानें निकलती थी, उस चट्टानों से पड़े हुए अस्त्र ने उस गदा को ध्वस्त कर दिया। फिर माली ने एक अस्त्र निकाला जिसका नाम था नागपाश अस्त्र, और उस नागपाश को उसने इंद्र के ऊपर छोड़ दिया। पर इंद्र भी विद्याओं का स्वामी था, विद्याधर था वो भी, और बहुत वास्तव में बहुत योद्धा था वो। उसने उस नागपाश अस्त्र का तोड़ जानता था। उसने तुरंत ही गरुण अस्त्र निकाला और उस नागपाश के ऊपर गरुण अस्त्र छोड़ दिया। गरुण को देख करके नाग तुरंत ही मूर्छित होकर गिर गया और वह अस्त्र खाली चला गया। अब शिकारी का बार खाली चला जाए तो और ज़्यादा घातक हो जाता है। शिकारी का बार खाली चला जाए, शिकार हाथ में ना आए तो शिकारी और घातक हो जाता है। इसलिए उसने और अधिक घातक होते हुए अपने गज के ऊपर रखा हुआ भाला सीधा का सीधा और इंद्र की छाती की तरफ दे मारा। तुरंत ही जैसा ही वह पैनी नोक वाला भाला अपनी तरफ आते हुए उस इंद्र ने देखा, उसने तुरंत ही अपना क्या उठाया? ढाल को उठा करके अपने सीने पे लगा लिया और वह उसका भाला अस्त्र निष्फल हो गया। फिर माली ने, जब तक माली पुनः वार करता तब तक इंद्र ने अपना चक्र उठा करके तुरंत उस माली के ऊपर दे मारा, और जैसे ही माली कुछ कर पाता अथवा अपनी रक्षा के लिए संभल पाता, वो तीव्र गति से चलता हुआ चक्र माली की गर्दन पर चला और माली की गर्दन कटकर बाहर फेंक गई। सारी सेना ने जैसे ही माली को मृत देखा, धड़ से गर्दन अलग कटी हुई देखी, सारी सेना कपकपाने लग गई। ओ, हमारा तो राजा ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। भैया, जब तक एक नीति सीखना, जब तक सेनापति सुरक्षित है तब तक सेना को बल होता है। जब तक राजा सुरक्षित होता है तब तक सेना का बल होता है, तब तक सेना अपने उमंग से पूरी शक्ति से लड़ती है। राजा की मृत्यु होते ही कितनी ही बलशाली सेना हो तुरंत बलहीन हो जाती है। आपके घर का सेनापति आपके घर में रहने वाले बुजुर्ग होते हैं। आपके घर में जब तक बुजुर्ग हैं तब तक आपके घर के सदस्यों को बल होता है, और आपके घर से बुजुर्ग चले जाएं आप बलहीन हो जाते हैं। इसलिए घर में बुजुर्गों की सुरक्षा करो, घर में बुजुर्गों की सुरक्षा करो, उनकी सेवा करो। भले ही वे काम कुछ भी नहीं करेंगे, उनका होना मात्र ही आपके लिए प्रेरणा देता है, आपके लिए बल देता है। युवा कितनी धन संपत्ति अर्जन कर ले, कुछ भी कर ले, बड़ा बड़ा वैभव बना ले, लेकिन वृद्ध का केवल बैठ कर के बेटा तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है, इतना कहना ही उस युवा के लिए प्रेरणादायक होता है, प्रेरित कर देता है। दूसरी बात, घर में यदि बुजुर्ग रहते हैं तो ये बच्चे हैं ना, ये बिगड़ने से बच जाते हैं। भले ही ना दादी दादा डांटते नहीं हैं और लाड़ प्यार ज़्यादा देते हैं वो तो, तब भी घर के बच्चों को एक भय रहता है कि हमारे दादी दादा घर पे बैठे हैं। और जिनके घर में नहीं रहते हों वो उनकी कमी को इस समय महसूस करके देख लेना कि आपके परिणामों में, और जिनके घर में दादी दादा रहते हैं उन बच्चों के घर के परिणामों में अंतर आप खुद स्वयं देख लेना। अनुभव का विषय बता रहा हूँ मैं आपको। इसलिए घर में बुजुर्गों का होना बहुत आवश्यक है, उनसे आपकी रक्षा होती है। यद्यपि ना किसी से लड़ने जाएंगे ना कुछ करने जाएंगे, तब भी उनका मात्र होना आपके लिए बल प्रदान कर देता है।
सुरक्षा करो, सुरक्षा करो। वृद्धाश्रम में नहीं पहुंचाना है, ना माँ को वृद्धाश्रम पहुंचाना, ना पिता को वृद्धाश्रम पहुंचाना। सुन रहे हो जितने भी युवा वर्ग बैठे हैं, ना माँ को वृद्धाश्रम पहुंचाना, ना पिता दादा दादी को वृद्धाश्रम पहुंचाना, और ना ही घर में रखकर उनका तिरस्कार करना, क्योंकि वे भी जीव द्रव्य हैं। उनका तिरस्कार यानी साक्षात परमात्मा का तिरस्कार। भगवान आत्मा है, जीव द्रव्य हैं, इसलिए जीव द्रव्य का तिरस्कार, साक्षात भगवान आत्मा का तिरस्कार, भगवान का तिरस्कार। इसलिए सम्मान करो वृद्धों का, बहुमान करो, सेवा करो उनकी। अहोभाग्य आपका है, सौभाग्य आपको मिला है। बे अभागे लोग क्या सौभाग्य मना पाएंगे जिन्होंने अपने घर के अंदर 4 दीवारें कर दी हैं। माँ उस तरफ रहती है, बेटा इस तरफ रहता है, सालों साल निकल जाते, ना बेटा माँ का चेहरा देख रहा और ना माँ बेटे के चेहरे देख रही है। बे अभागे जीव क्या एक दूसरे का सौभाग्य प्राप्त कर पाएंगे? सौभाग्यशाली तो वे जीव हैं जो अपनी माता की सेवा करके उसका समाधि मरण कराते हैं, जो अपने पिता और दादा दादी आदि घर के बुजुर्गों की सेवा करके उनका समाधि मरण कराते हैं। वे लोग सौभाग्यशाली पात्र हैं। और यहीं तक नहीं, यदि आपने एक जीव का समाधि मरण कराए, वर्तमान ही मत देखो, मैं तो भविष्य में भी आपको दिखाता हूं कि वर्तमान में तो आपको सुख की प्राप्ति होगी, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा कि मेरे छोटे से एक प्रयास से एक जीव उत्कृष्ट मरण को प्राप्त हो गया, संतोष मिलेगा। भविष्य में वही जीव देव बनकर जब देखेगा, ओ मेरी बहू ने मेरा समाधि मरण कराया था, मेरे बेटे ने मेरा समाधि मरण कराया था, जिसके कारण से मैं आज देव पद को प्राप्त हुआ हूँ, वही जीव आपत्ति विपत्ति काल में आकर के आपकी सहायता करेगा। वही जीव विपत्ति में सहारा बनेगा। भरे पड़े हैं ऐसे उदाहरण। रामचंद्र जी को ले लो, अभी मिलेगा आपको उदाहरण। जटायु की अवस्था में जिससे को रामचंद्र जी ने सुनाया था नमोकार मंत्र, वही उनका उपकारी बना था भविष्य में आकर के। सुग्रीव के जीव ने बैल को मरते हुए बैल को नमोकार मंत्र सुनाया था, वही सुग्रीव बन करके फिर राम की मदद करने आया कि नहीं आया? इसलिए पद्मरुचि का नाम था, पद्मरुचि ने मरते हुए बैल को नमोकार मंत्र सुनाया था, वही पद्मरुचि बाद में सुग्रीव को प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए उपकारी के उपकार को नहीं भूलना चाहिए, लेकिन हमें उपकार करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। आपको पता नहीं रहेगा, लेकिन कौन सा आपके द्वारा किया गया उपकृत व्यक्ति भविष्य में आपका उपकार करने के लिए किस प्रयास से मौजूद हो जाएगा, आपको पता नहीं है। और जैसे ही श्री माली का गर्दन से धड़ से गर्दन अलग हुई, तैसे ही सुमाली और माल्यवान दोनों का बल भी निष्बल हो गया, निस्तेज हो गया, और वो दोनों भाई भी उस रणभूमि से भागने को उद्यत हो गए, रण छोड़कर भागने लगे। उनको भागता देख सेना भी निस्तेज हो गई। अब सेना भी अपनी रक्षा करते हुए, अपनी जान बचाते हुए सारे सैनिक तितर बितर भाग पड़े। उनको भागते हुए देख करके सभी सेना के सैनिक जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे कायरो, पीठ दिखा के भाग रहे हो, लगता है तुम वीर के पुत्र नहीं हो, सूरवीर के पुत्र, क्षत्रियों के पुत्र नहीं हो, तुम तो कायरों के पुत्र हो। रणभूमि से गर्दन कटवाई जाती है, पीठ दिखाकर नहीं भागा जाता है। और कहाँ गया तुम्हारा उसका माली का पौरुष, कहाँ गया तुम्हारा माल्यवान का पौरुष? सब नष्ट हो गया है। अब वो खुद ही भाग रहे हैं बेचारे। उनको जैसे ही भागते देखा, तुरंत इंद्र ने अपना ऐरावत हाथी, जिसको ऐरावत बोलता था, ओरिजिनल वाला नहीं था वो, उसका ऐरावत नाम रखा था, तो वह ऐरावत हाथी उसको पीछे लगा दिया। और जैसे ही वो उसके पीछे भागने लगा, तुरंत सोम नाम का जो लोकपाल था वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया। हे स्वामी, भृत्य के होते हुए भागते हुए किंकर के पीछे यदि स्वामी भागे तो फिर भृत्य के होने का क्या औचित्य है? आपके पास मेरे जैसे शुभट इतने सारे हैं, उसके बाद भी यदि इन कायरों के पीछे आपको जाना पड़े तो फिर हमारे होने का क्या, हमारे जिंदा होना नहीं होना एक बराबर है, हमारा तो मरने के समान बात हो गई।
इसलिए आपको इस कायर के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसे अभी आपके सामने बंदी बना कर लाता हूँ और आपके चरणों का दास बनाता हूँ। ऐसा बोलकर और सोम नाम का लोकपाल उस सुमाली के पीछे लग गया। और जैसे ही सुमाली ने उसको पीछा करते हुए देखा और यह जानकर कि यह मुझे ऐसे छोड़ेगा नहीं, उसने तुरंत ही अपना मंत्रित गदा उठा करके और पीछे के पीछे फेंक मारा और वो जा कर के गदा सुमाली के माथे से टकरा गया, जिससे वह तुरंत ही बहुत गहरी मूर्छा में चला गया और वहीं बेहोश होकर के गिर गया। सोम के मूर्छित होकर गिरते ही उसकी सारी सेना वहीं स्थिर हो गई और इतनी ही देर में वह सुमाली माल्यवान अपनी सेना और अपने जो भी परिजन बचे हुए थे उनके साथ भागता हुआ, जो पूर्वजों ने देवताओं के द्वारा पाताल लंका प्राप्त की थी। एक तो लंका दी थी यक्षों ने, एक पाताल लंका दी थी। तो उससे पाताल लंका, चूँकि मैंने उसका वृत्तांत कहा नहीं, आपको सुनाया नहीं बीच में, क्योंकि समय अभाव के कारण मैं बहुत सारी स्थितियाँ छोड़ते जा रहा हूँ, कहानियाँ को छोड़ते जा रहा हूँ, पर मैं छोटे छोटे से माध्यम से उसको बीच में ले आता हूँ। तो वो पाताल लंका उसके पूर्वजों को, सुमाली के पूर्वजों को मिली हुई थी और उसकी बहुत सारे राक्षस देव रक्षा करते थे। इसलिए वह पाताल लंका में समुद्र के नीचे वह जा कर के और छिप कर वहाँ रहने लग गया। बहुत समय जब व्यतीत हो गया और जब शत्रु पक्ष भी मंद हो गया, क्योंकि शत्रुओं को, हारे हुए शत्रु से कोई प्रयोजन नहीं होता है। सूरवीर जो योद्धा होते हैं, क्षत्रिय योद्धा जो होते हैं, वे हारे हुए शत्रु के ऊपर फिर वापस से प्रहार नहीं करते हैं। अब उसको जीत ही लिया है, उसकी सारी लंका हमने छीन ही ली है, लंका छिन गई, क्योंकि अब जो लंका के मालिक थे, एक मृत्यु को प्राप्त हो गया, दो भाग गए। तो लंका इंद्र ने जीत ली। जब उसकी लंका ही जीत ली, उसका राज्य ही जीत लिया, अब उस भगे हुए छिपे हुए व्यक्ति से मुझे क्या प्रयोजन है, ऐसा सोच करके इंद्र भी शांत हो गया। इधर जब लंका को इंद्र ने जीत लिया, तो एक राक्षस विद्याधर वैश्रवण नाम का राक्षस विद्याधर था। उस राक्षस विद्याधर पर इंद्र बहुत प्रसन्न रहता था। वैश्रवण नाम का विद्याधर था, उस विद्याधर पर इंद्र बहुत प्रसन्न रहता था। इसलिए उसको आमंत्रित किया और आमंत्रित करके उसको कहा कि हे मित्र, चूँकि लंका राक्षसों की नगरी है और तुम स्वयं भी राक्षस वंश से हो और मेरा तुम पे अत्यंत तीव्र प्रेम वात्सल्य है, इसलिए लंका का स्वामी मैं तुम्हें अधिष्ठित करता हूँ। उसने तुरंत ही, अब लंका जैसी नगरी किसी को मिल रही हो तो कोई छोड़ेगा क्या? भले ही अपने वंशज की थी तो क्या, राज करने को मिल रहा है। ये राजगद्दी बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। ये राजगद्दी अपने भाई का गर्दन भी भाई के हाथों से कटवा डालती है। माँ ने भी बेटों को मार डाला राज के चक्कर में। सुनी है सबने कहानी। अब चलो, इसलिए ये शासन, ये राज्य व्यवस्था बहुत ही गड़बड़ वस्तु है, कुछ भी करा सकती है। तो वैश्रवण ने लंका का राज स्वीकार किया और इंद्र का अपने ऊपर बहुत भारी उपकार माना कि आपने मुझे लंका का राजा बनाया। उसका वहाँ पर राज अभिषेक हुआ। फिर उसके बाद वैश्रवण लंका का राजा हो गया और माली के हाथ से, जो परंपरा से चली आ रही, जो युगों युगों से जो राक्षस वंश में चली आ रही थी, जिसका राज्य मेघवाहन के बाद सभी राक्षस राजा एक के बाद एक करते आ रहे थे, वह राज्य उनसे छिन गया और वे लंका राक्षसों से रहित हो गई। यद्यपि राक्षस के हाथ में तो थी, पर उसका मालिक वह वैश्रवण नहीं, उसका स्वामी तो इंद्र था, जो कि देव संज्ञा को प्राप्त था, विद्याधर था। इस प्रकार से लंका उनके हाथ से चली गई। इस उत्कंठा में जीता हुआ कौन? माल्यवान, सुमाली भोग संपदा को तो प्राप्त हुआ, लंका पाताल लंका में जाकर के सभी सुखों को तो प्राप्त हुआ, लेकिन उस सुख से उसको तृप्ति और सुख की अनुभूति नहीं होती थी, क्योंकि उसका मन तो हमेशा लंका में लगा रहता था।
इसलिए बहुत समय बीत जाने पर उसकी लंकापुरी, अलंकारपुरी लंका में, पाताल लंका में निवास करते हुए उसने अभी यहाँ जब तक लंका में वह पाताल लंका में जाकर निवास करने लगा, तब तक यहाँ इंद्र ने अपने रत्नुपुर नगर के जो नगर था इंद्र का, उस नगर में बड़े वैभव के साथ वापस युद्ध को जीत करके और प्रवेश किया। अब युद्ध को जीत कर आएंगे, शत्रु को मार कर आएंगे तो उत्सव तो होते ही हैं। कोई अच्छा काम होता है, कोई बड़ा काम होता है तो फिर उत्सव तो मनाया जाता है। इसलिए वहाँ रत्नुपुर नगर में जैसे ही इंद्र का प्रवेश होना सुना, लोगों ने पूरे नगर को बंधनवार और तोरण दौरों से सजा दिया। उसके सारे नगर की साफ सफाई हो गई और सारे नगर में जहाँ तहाँ जहाँ देखो वहीं गली गली में, नगर नगर में सब तरफ चारों ही ओर केसर और चंदन से मिश्रित जल का सिंचन करा करके पूरी नगरी को सुगंधित बना दिया गया। हर मार्ग पे जहाँ जहाँ से वह इंद्र नगर में प्रवेश करने वाला था, उस हर मार्ग को फूलों की मोटी मोटी चादर से सुशोभित कर दिया गया। ऐसे बड़े वैभव के साथ, बड़े उत्सव के साथ नाचना गाना और बहुत सारे नृत्य नित्यांगनाएँ, जहाँ इधर इंद्र का प्रवेश नगर में हो रहा था और वहाँ पर सामने ही बहुत सारी नृत्य नित्यांगनाएँ अपने नृत्य को दिखा करके इंद्र को प्रसन्न कर रहे थे। जीते हुए इंद्र को आकर के देखकर नगरवासी बहुत हर्षित थे। कोई इंद्र के मुख को देखकर प्रसन्न हो रहा था, कोई चाहता था कि इंद्र हमें आश्वासन दे, थोड़ा सा हमें सहारा दे दे, इसलिए हाथ उठाकर खड़े हुए थे। तो किन्हीं को इंद्र अपने हाथों से स्पर्शित कर करके संतुष्ट कर रहा था, किसी की तरफ मुस्कुराहट देख करके उनको संतुष्ट कर रहा था, किसी की तरफ हाथ को हिला करके संतुष्ट कर रहा था, तो किसी को पुष्प आदि फेंक करके संतुष्ट कर रहा था, किसी को अपने गले में पड़ा हुआ हार तोड़ करके फेंकते हुए। ऐसे वह इंद्र सभी प्रजा को संतुष्ट करता हुआ और नगर में भव्य प्रवेश को प्राप्त हुआ और उस नगर में जाकर वह पुनः अपने बड़े वैभव विशाल संपत्ति के साथ वह सुखपूर्वक रहने लगा। इधर पाताल लंका में जो सुमाली था, उस सुमाली ने अपनी पत्नी के साथ भोगों को भोगते हुए और एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था रत्नश्रवा। उस पुत्र का नाम था रत्नश्रवा। धीरे धीरे वह रत्नश्रवा भी वृद्धि को प्राप्त हुआ और वह रत्नप्रभा साक्षात ऐसा लगता था जब बड़ा हो गया, अब कहानी शॉर्ट करना पड़ेगी ना, समय हो गया, तो जैसे जैसे वह रत्नश्रवा वृद्धि को प्राप्त होता जाता था, वैसे ही उनके माता पिता को बहुत संतोष होता जाता था कि निश्चित ही ये रत्नश्रवा हमें अवश्य लंकापुरी को वापस दिला के रहेगा। और रत्नश्रवा को उसकी माँ अक्सर ये कहानी सुनाती रहती थी कि तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे बाबा की हत्या करके और हमसे लंकापुरी को छीन लिया है, हमारा मन तो सिर्फ लंकापुरी में ही रहता है, इसलिए हे पुत्र हमें उस लंकापुरी को वापस प्राप्त करना है। ऐसा श्रवण करते हुए वैश्रवण रत्नश्रवा वृद्धि को प्राप्त हो रहा था और वृद्धि वैभव से युक्त रत्नश्रवा विद्या सिद्धि करने के लिए उसको लंकापुरी पर विजय प्राप्त करने की उत्कंठा हो गई। इससे प्रेरित होकर के वह विशाल विशाल विद्याओं को सिद्ध करने के लिए एक वन में प्रवेश कर गया और बियाबान जहाँ मनुष्यों का प्रवेश, और मनुष्यों का तो क्या कहें, वहाँ तो वायु का भी प्रवेश अत्यंत मुश्किल से हो पाता था। ऐसे उस घने जंगल में जा कर के वह रत्नश्रवा विद्या की सिद्धि करने लगा। इसी के साथ समय की पूर्ति हो गई। अब विद्या सिद्ध हुई कि नहीं हुई, कितनी विद्याएं सिद्ध हुई होंगी, अगर हुई होंगी तो फिर रत्नश्रवा उसको जीत पाया लंका को पुनः कि नहीं जीत पाया, जानेंगे कल के प्रवचन में। तब तक के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः।